नमस्कार दोस्तों, ऑटोकैड 19 के अंदर यानी ऑटोकैड 2019 के अंदर एरे कमांड किस तरह से यूज करते हैं इसके बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं सतीश, लर्न मोर चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। चलिए देखते हैं ये एरे कमांड आखिरकार 2019 में करते कैसे दोस्तों। तो दोस्तों मैं आ चुका ऑटोकैड 2019 सॉफ्टवेयर में, जहां पे आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे 2019 सॉफ्टवेयर मैंने इंस्टॉल कर लिया है मेरे कंप्यूटर के अंदर। और यहाँ पे मैं सबसे पहले F7 प्रेस करके ग्रिड लाइन हाइड कर रहा हूँ दोस्तों। मुझे ग्रिड लाइन की जरूरत नहीं, इसीलिए मैं हाइड कर रहा हूँ। आपको चाहिए तो आप रख सकते हैं, F7 करके दोबारा उसे ला सकते हैं। उसके पहले मैं आपको बताऊंगा कि एरे किसके ऊपर करना है। तो चलिए यहाँ पे कुछ सर्कल वगैरह ड्रॉ कर लेते हैं। चलिए सी इंटर कर रहा हूँ मैं सर्कल, सपोज यहाँ पे 10 रेडियस का ड्रॉ कर रहा हूँ। 10 रेडियस का सर्कल ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये सर्कल तो आ चुका है। तो इसके अंदर मैं एरे बनाना चाहता हूँ। एरे के यहाँ पे आपको टाइप्स पता रहेंगे, जैसे आप 2019 या 2014 के बाद के जितने भी वर्जन आप यूज कर रहे हो। जैसे 2010 में तो मैंने आपको बता दिया एरे कैसे यूज होता है दोस्तों, लेकिन 2014 के बाद के जितने भी वर्जन आप यूज करते हो तो इसमें एरे के अंदर किस तरह से कमांड रहता है ये आपको समझना है। इसमें एरे रेक्टेंगुलर भी रहता है, पोलर भी रहता है और पाथ एरे भी रहता है। ये तीनों भी एरे रहते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है मैंने 10 रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ किया दोस्तों। इस तरह से सर्कल तो आ चुका है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे एरे के बारे में पहले बताना चाहूंगा। एरे यहाँ पे कमांड आपको दिखाई देगा, मॉडिफाई के अंदर एरे दिखाई दे रहा है। तो जनरली अगर मैंने आपको 2010 पढ़ा दिया है तो जिसमें मैंने एरे कमांड भी बताया है, तो एरे कमांड उसमें आप देखोगे तो रेक्टेंगुलर एरे और पोलर एरे ये दोनों ही एरे आते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है और एक एरे है जो कि पाथ एरे। तो एरे कमांड के बारे में मैं यहाँ पे बताऊंगा आपको दोस्तों। तो पहले मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ डिटेल में कि 2010 यानी कि 2010 वर्जन में मैंने एरे कमांड वैसे पढ़ा दिया है, लेकिन उसके अंदर बस रेक्टेंगुलर एरे और पोलर एरे ये दोनों ही एरे आते हैं। लेकिन इसमें और एक एरे आता है पाथ एरे, तो ये भी हम इसमें देखने वाले। तो एरे कमांड यहाँ पे सीखना बहुत जरूरी है आपको नए वर्जन के अंदर कैसे करते हैं। तो 2018 या 2017 या 2019 जो भी कैड आप यूज करो तो इसमें एरे सेम करना है जैसे मैं यहाँ पे अभी कर रहा हूँ। तो चलिए यहाँ पे पहले सर्कल तो ड्रॉ कर दिया मैंने और सी इंटर कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको पोलर एरे दिखा रहा हूँ क्योंकि पोलर एरे मेरा फेवरेट है, तो मैं आपको वही बता देता हूँ दोस्तों पहले। तो चलिए मैंने इसको सर्कल यहाँ पे एक ले लिया, 1 रेडियस का सर्कल ले लिया। और ये जो छोटा सर्कल ये मैं फिल करना चाहता हूँ पूरे सर्कुलर पाथ पे जो मैंने पहले सर्कल ड्रॉ किया है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूंगा। यहाँ पे सबसे पहले करना है AR इंटर। आप AR इंटर करेंगे तो एरे आ जाएगा। आप कमांड लाइन में यहाँ पे देख सकते हैं एरे सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक कर रहा हूँ दोस्तों। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे आ रहा है रेक्टेंगुलर पाथ और पोलर, ये तीन ऑप्शन आ रहे हैं एरे लेने के बाद। तो आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे क्लिक कर सकता हूँ इसके ऊपर, रेक्टेंगुलर पाथ और पोलर, इसे भी मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। या फिर मैं यहाँ पे R एंटर करूंगा तो रेक्टेंगुलर आ जाएगा, PA एंटर करूंगा तो पाथ आ जाएगा और PO एंटर करूंगा तो पोलर आ जाएगा। तो चलिए मैं पोलर बता रहा हूँ आपको, तो मैं PO एंटर कर देता हूँ इसके लिए। पोलर के बाद आएगा यहाँ पे आपको देखना है क्या है, एरे स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट ऑफ एरे। तो एरे का सेंटर पॉइंट आपको स्पेसिफाई करना है। तो मैं ये सेंटर पॉइंट देना चाहता हूँ और आपको दिखाई दे रहा है एरे जनरेट हो चुका है तुरंत। लेकिन एरे में जो आइटम्स आ रहे हैं वो 6 आइटम यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आ रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि इसमें ज्यादा आइटम्स रहे। तो यहाँ पे ऊपर आप देख सकते हैं एक एरे क्रिएशंस का टूलबार आ चुका है दोस्तों, और नीचे भी आपको एरे के लिए एसोसिएटेड पॉइंट्स और सब आ रहा है, एंगल फील वगैरह आइटम्स भी आ रहा है। यहाँ से भी आप आइटम्स चेंज कर सकते हैं। आइटम टाइप करेंगे तो आइटम्स ले सकते हैं या क्लिक करेंगे तो भी चलेगा। लेकिन आपको मैं इससे अच्छा इजी मेथड बता देता हूँ। ऊपर आप एरे जो टूलबार मैंने बोला आपको, इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें नंबर ऑफ आइटम्स कितने चाहिए आपको, यहाँ से आप चेंज करेंगे तो ये इजी रहेगा आपके लिए। जैसे यहाँ पे 10 आइटम्स चाहिए तो 10 आइटम्स आप ले सकते हैं। तो एरे यहाँ पे दिखाई दे रहा है 10 आइटम्स आ चुके हैं। तो दोस्तों यहाँ पे और भी सेटिंग्स है एरे के अंदर, जैसे नंबर ऑफ आइटम्स चाहिए या फिर बिटवीन डिस्टेंस चाहिए। यहाँ पे बिटवीन दिखाई दे रहा है, दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस रहेगा। अगर 10 आइटम्स लेंगे तो 36 एंगल आएगा, और 360 एंगल की जगह आप 180 एंगल में फिल करना चाहते हैं एरे तो 180 एंगल यहाँ पे रख सकते हैं। जैसे आप इंटर करोगे तो आपको यहाँ पे चेंजेस दिखाई देंगे। मतलब आपने एंटर करने के बाद यहाँ पे टाइप करो और एंटर करो, यहाँ पे चेंजेस आ जाएंगे, कितने एंगल में फिल करना है, कितने आइटम चाहिए, कितने, सब कुछ यहाँ पे चेंजेस आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे रोज और डिस्टेंस बिटवीन भी आ रहा है, टोटल भी आ रहा है। तो ये यहाँ पे एक एक चेंज करके देख सकते हैं। फिलहाल तो हम लोग पोलर एरे देख रहे हैं तो इसलिए मैंने यहाँ पे आइटम्स, बिटवीन और फिल ये तीनों ऑप्शन ले लिए यहाँ पे। तो पोलर एरे इसमें करना है इस तरह से। चलो मैं वापिस यहाँ पे 360 कर देता हूँ। और यहाँ पे एक बार बताना चाहूंगा, चलो मैंने ये 360 कर दिया और राइट क्लिक कर दिया इसे और एंटर कर दिया, यानी एक्सेप्ट कर दिया एरे को। एरे को एक्सेप्ट करने के बाद ये 2010 की तरह एरे नहीं है। मतलब आप क्लिक करोगे तो आप दिखाई दे रहा है ये सभी ऑब्जेक्ट एक साथ सिलेक्ट हो रहे हैं। अगर आप चाहते हो इस एरे में ट्रिम कमांड यूज करना तो ये ट्रिम कमांड मुश्किल हो जाएगा यूज करना यहाँ पे दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट ग्रुप है, एरे ग्रुप है। तो एरे को अनग्रुप करने के लिए करना क्या है, इसको सिलेक्ट करना है एरे को और एक्स एंटर कर देना। ये बात यहाँ पे याद रखना है 2019 वर्जन के अंदर, या फिर जो लेटेस्ट वर्जन आप यूज कर रहे हैं अभी। वैसे तो 2019 ही लेटेस्ट है, 2018 या 2017 भी आप यूज करो तो उसमें भी आपको यही ट्रिक्स यूज करनी है कि ये ऑब्जेक्ट सेपरेट हो जाए, ग्रुप में से बाहर आ जाए। इसके लिए एक्स एंटर करेंगे तो आप वहाँ पे एक्सप्लोर कर पाएंगे ऑब्जेक्ट को दोस्तों।
तो एरे में पोलर कैसे यूज करना है ये मैंने आपको बता दिया। तो चलिए एरे में दूसरा भी बता देता हूँ आपको, रेक्टेंगुलर कैसे यूज करना है। तो यहाँ पे मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और रेक्टेंगुलर एरे के लिए चलो रेक्टेंगल ही ले लेता हूँ। आप जरूरी नहीं कि रेक्टेंगल ले, सर्कल को भी रेक्टेंगुलर एरे कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं रेक्टेंगल लेता हूँ। यहाँ पे एक छोटा सा मैंने रेक्टेंगल ले लिया है। आप रेक्टेंगल के डायमेंशन भी सेट कर सकते हैं। चलो डायमेंशन सेट कर देते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। रेक्टेंगल मैंने लिया है और रेक्टेंगल मैंने d/1/1 का मतलब स्क्वायर ले लिया दोस्तों। तो ये छोटा सा है, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ मैं। इसके ऊपर माउस रख के ऐसा स्क्रॉल करूंगा आगे की तरफ तो जूम हो जाएगा। फिर एरे के लिए AR कमांड दूंगा, या फिर आपको पता है अगर आप माउस से यहाँ से ले लेते हो तो भी चलेगा। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है रेक्टेंगल एरे। रेक्टेंगल एरे लेने के बाद आपको सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है और नीचे पढ़ना है क्या आ रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आ रहा है कि एसोसिएटिव पॉइंट्स, बेस पॉइंट, काउंट, स्पेसिंग, ये सब आता है। तो यहाँ पे आप कमांड दे सकते हैं टाइप करके, कॉलम्स कितने चाहिए, रोज कितने चाहिए। COL एंटर करोगे तो कॉलम्स पूछेगा, R एंटर करोगे तो रो पूछेगा, L एंटर करोगे तो लेवल्स पूछेगा। लेवल्स तो वो ज़्यादातर 3D एरे में आता है। फिलहाल आप यहाँ से भी कर सकते हैं, जो कि मैंने बोला इसके लिए टूल बार भी आता है। ऊपर आप देख सकते हैं इसमें यहाँ पे रिबन में दिखाई दे रहा है पूरा कि 4 है तो इसकी जगह सपोज आप 5 करना चाहते हैं, 5 कॉलम, तो आपको रिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा है नीचे ड्राइंग के अंदर। और रोज कितना चाहते हैं, रोज भी 5 करना चाहते हैं। तो चलिए दोनों भी हो चुका है। दोनों के बीच का डिस्टेंस आ रहा है फिलहाल 1.5 का, आपको दिखाई दे रहा है डिस्टेंस 1.5 ले रहा है। मैं डिस्टेंस यहाँ पे सपोज 2 का करना चाहता हूँ तो 2 का किया है मैंने कॉलम्स के बीच का डिस्टेंस। तो कॉलम का डिस्टेंस बढ़ चुका है और इसका भी डिस्टेंस मैं इसका 3 कर देता हूँ। चलो रो के बीच का तो ऊपर गया वो, थोड़ा सा कम कर देता हूँ। चलो मैं इसको 1 ही कर देता हूँ तो ये ज्वाइंट हो जाएगा। तो एरे तो यहाँ पे समझ में आया होगा दोस्तों करना कैसे है। तो ये ऑप्शंस रेक्टेंगुलर एरे से रिलेटेड थे जो मैंने आपको बता दिए, और इसको भी राइट क्लिक करके आप एंटर करेंगे तो एक्सेप्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये भी ऑब्जेक्ट ग्रुप रहेगा तो X एंटर करेंगे तब ये ऑब्जेक्ट अलग अलग रहेगा। मतलब आपको इसमें से कोई पार्ट अगर डिलीट करना है तो आप ऐसे डिलीट कर सकते हैं, लेकिन X एंटर करने के बाद ही हो सकता है दोस्तों। अब बारी पाथ एरे की, जो कि लास्ट है। पाथ एरे के लिए सबसे पहले मैं कोई पाथ ड्रॉ कर लेता हूँ। चलिए अपना एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, SPL, जो कि कर्व लाइन आती है। तो मैं यहाँ पे कर्व लाइन ड्रॉ करो, कर्व लाइन इस तरह से ड्रॉ करो और मैं इसके ऊपर एरे फिल करना चाहता हूँ। तो पाथ एरे इसी को बोलते हैं दोस्तों। जैसे मैं यहाँ पे सर्कल ड्रॉ कर देता हूँ, अभी एक छोटा सा सर्कल कोई भी रैंडमली ले लिया मैंने और मैं आपको पाथ एरे दिखाना चाहता हूँ। तो एरे के लिए AR एंटर, फिर उसके बाद सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करने के बाद राइट क्लिक और PA यानी कि पाथ एंटर। तो पाथ के लिए पाथ सिलेक्ट कर लो और ये दिखाई दे रहा है। इसके लिए भी यहाँ पे ऊपर ऑप्शन आ रहे हैं जो आप खुद करके देख सकते हैं। तो चलिए इसका प्रैक्टिस कीजिए दोस्तों, और कैसे लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा ये कंसेप्ट जो एरे नए वर्जन में कैसे करते हैं। क्योंकि बहुत सारी बार कमेंट में मुझे पूछा गया है कि सर मेरे पास 2016 का एरे, 2017, 2018 या लेटेस्ट वर्जन का क्या 2019 है, तो मैं एरे का कमांड में यहाँ पे प्रैक्टिकली यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं कैसे करूँ। तो इसलिए मैंने इस सवाल का जवाब इसमें दे दिया है, कैसे यूज़ करना है एरे। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा तो आप करेंगे लाइक बटन पे क्लिक और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करेंगे। मैं मिलूंगा कुछ और इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर दोस्तों। लेकिन आप नए हो मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर करना, और सब्सक्राइब के बाजू में जो बेल आइकॉन दिया है उस पर भी क्लिक करना। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए ठीक होगा दोस्तों। सीखते रहो, सिखाते रहो। बाय बाय।